गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक होमोनियम्स। होमोनियम्स बोल लो या कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पर होता क्या है, कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स आर ऑफ मेनी टाइप, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे टू वर्ड्स में हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, कि दो वर्ड दोनों की स्पेलिंग सेम हो बट मीनिंग अलग अलग हो, या फिर दो वर्ड स्पेलिंग अलग अलग हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो उनमें से ही कुछ को अभी हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कास्ट। कास्ट और सेकंड कास्ट दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग तो अलग है ही। तो जो फर्स्ट वाला कास्ट है उसका मतलब होता है किसी कोई भी सीरियल होता है या कोई मूवी होती है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी लिस्ट को हम बोलते हैं कास्ट। और दूसरा कास्ट यानी जाति, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टोरी एंड स्टोरी। सो देयर आर टू स्टोरी। ठीक है, एक तो स्टोरी हो गई कहानी वाली स्टोरी यानी कहानी, और दूसरी स्टोरी होती है मंजिल, फ्लोर्स। दिस इज अ टू स्टोरी बिल्डिंग। तीनों एक एक एग्जाम्पल बताओ मुझे स्टोरी से। द सेकेंड वन, this is two-story building or three-story building. दिस इज अ टू स्टोरी बिल्डिंग और थ्री स्टोरी बिल्डिंग। आई लिव इन अ फोर स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, और कुछ हो सकता है? बुर्ज खलीफा इज द बिगेस्ट स्टोरी। नहीं, मंजिल हो गई ना वो, तो बिगेस्ट बिल्डिंग है वो। हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन दैट बिल्डिंग? ठीक है, 160. 165। वेरी गुड, I guess. यू गेस। Not sure. नॉट श्योर। नेक्स्ट, सूट, स्वीट और स्वीट। इसको कई बच्चे सूट बोलते हैं जो कि गलत है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होती है स्वीट, और इसका भी स्वीट है। तो जो ये वाला स्वीट है उसका मतलब तो मीठा होता है। सेकंड है स्वीट, उसका मतलब होता है रूम ऑफ ए होटल, होटल का कमरा। और एक होता है सूट यानी कोट पैंट यानी कपड़े, सूट। ठीक है, और एक और सूट होता है, इट सूट्स ऑन यू। सूट का मतलब क्या हो गया? जचना, Judge. है ना, ये जच रहा है तुम पर। नंबर 4 वी हैव करंट। करंट, करंट मतलब प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ जरा सा अंतर है कि यहाँ पर ए और यहाँ पर ई है। तो करंट ए वाला और करंट ई वाला। तो जो ए वाला होता है वो होता है किशमिश, और जो ई वाला होता है वो होता है नदी की धारा, या फिर अभी जो करंटली जो चल रहा है, प्रेजेंट, करंट। ठीक है, प्रेजेंट भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टेस्टी एंड टेस्टी। एक टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट, और टेस्टी का मतलब होता है गुस्सा करने वाला, जिद्दी भी बोल सकते हो, टेस्टी। अड़ियल भी बोल सकते हो। ठीक है, टेस्टी एंड टेस्टी। नेक्स्ट है अपने पास लाइटनिंग। लाइटनिंग, लाइटनिंग। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ई है और इसमें नहीं है। लाइटनिंग, लाइटनिंग प्रोनाउंसिएशन इज सेम, लेकिन जो फर्स्ट वाला है उसका मतलब तो रोशनी होता है, और सेकंड वाला होता है आकाश में जब बिजली चमकती है। ठीक है, तो आकाश में बिजली का चमकना है सेकंड वन लाइटनिंग, एंड द फर्स्ट वन इज लाइटनिंग, लाइटनिंग रोशनी। समझ गए? नेक्स्ट है हीट एंड हिट। बहुत सिंपल सी बात है, हीट एंड हिट। कभी कभी हम हिट बोल देते, तो हिट का मतलब तो पीटना, मारना होता है, और हीट का मतलब गर्म होता है। उसके बाद वीक है, तो एक वीक होता है कमजोर, और एक वीक होता है सप्ताह, वीक वाला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद है फॉन्ड एंड फाउंड। तो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, और फाउंड का मतलब होता है द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढना, पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। ठीक है, फाउंड एंड फॉन्ड। फॉन्ड मतलब शौकीन, आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ टॉयज, जस्ट लाइक दिस। नंबर 10 वी हैव सीक एंड सिक। सीक और सिक। सीक का मतलब होता है ढूंढना, और सिक का मतलब होता है बीमार। हाइड एंड सीक होता है ना, तो ये वही सीक है। हाइड मतलब छुपना हो गया, उसका ऑपोजिट सीक, ढूंढना। समझ गए? नेक्स्ट है साइन और शाइन। साइन और शाइन। साइन का मतलब तो साइन करना होता है, और शाइन का मतलब चमकना होता है। सिर्फ यहाँ पर स और श का डिफरेंस है।
ठीक है, तो हमारी जरा सी प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक वर्ड का पूरा मीनिंग बदल सकती है। उसके बाद है सेम और शेम। सेम मतलब एक जैसा और शेम मतलब शर्मनाक। ठीक है, नंबर 13 पर है रैन और रेन। रैन का मतलब हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ रन, रन रन रन। ठीक है, रन 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 दौड़ना, और फर्स्ट रेन का मतलब हो गया बारिश। नंबर 14 में है पीपल एंड प्यूपिल। पीपल मतलब लोग और प्यूपिल का मतलब शिष्य होता है। शिष्य को हम क्या बोलते हैं? शिष्य मतलब स्टूडेंट, तो प्यूपिल मतलब स्टूडेंट। कई बच्चे पीपल को प्यूपिल पढ़ते हैं, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। पीपल अलग है, और पीपल की प्लूरल क्या होता है? पीपल का प्लूरल पीपल ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है, ये तो होता ही नहीं है एक्चुअली, ये खुद प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा पर्सन। ठीक है, तो ये मिस्टेक भी कई बार बच्चे एस लगा देते हैं, पीपल्स। उसके बाद नेक्स्ट है शोल्डर एंड सोल्जर। शोल्डर तो कंधा हो गया, और सोल्जर होता है सिपाही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीप एंड वाइप। वीप का मतलब होता है रोना, और वाइप का मतलब होता है पोंछना, वाइप आउट द वाटर। ठीक है, और वीप मतलब रोना। वीप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? जैसे क्राई का क्या होता है सेकंड फॉर्म? क्राई, क्राइड, क्राइड। ठीक है, और वीप की क्या होगी? स्लीप की क्या होती है? Sleep, slept. स्लेप्ट, स्लेप्ट। ऐसे ही वीप का भी क्या हो जाएगा? वेप्ट, वेप्ट। वीप, वेप्ट, वेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। ठीक है, नेक्स्ट 17 पर है स्मॉल और स्मेल। स्मॉल और स्मेल, तो स्मॉल मतलब छोटा, स्मेल मतलब गंध, गंध मतलब किसी भी चीज की स्मेल। क्लोज और क्लोज दो होते हैं, एक होता है खास करीबी, क्लोज फ्रेंड, और एक होता है क्लोज, बंद करना, ओपन क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट है टायर्ड एंड टायर। एक टायर्ड मतलब होता है भाई थका हुआ, और एक टायर का मतलब होता है गाड़ी का टायर। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रेक और ब्रेक। प्रोनाउंसिएशन इज सेम। एक ब्रेक होता है तोड़ना, ब्रेक, और एक ब्रेक होता है गाड़ियों का ब्रेक। इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, ये होती है BRAKE। समझ गए? ठीक है, उसके बाद है देयर एंड देयर। अब एक देयर का मतलब होता है वहां, और ये वाला जो देयर है इसका मतलब होता है उनका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वेदर, वेदर। नेक्स्ट वेदर, वेदर, तो वेदर का मतलब एक होता है चाहे, ये हमने कंजक्शंस में किया था, याद है? वेदर ही कम्स और नॉट, आई विल गो, ऐसे चाहे वेदर। और एक हो गया मौसम। उसके बाद होता है चेक एंड चेक। चेक का मतलब हो गया चेक करना, और चेक हो गया बैंक का जो चेक होता है। स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक होता है हार्ट एंड हर्ट। इसको हर्ट, कोई हार्ट बोलता है, क्या क्या होता है? हार्ट होता है, और हर्ट होता है हर्ट वाला, नीचे वाला, दिल दुखाना, चोट पहुंचाना, और ये तो पता ही है। 25 में देखेंगे तो वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट। वेस्ट हो गया बेकार, एक वेस्ट, ये स्पेलिंग होता है कमर, और वेस्ट का मतलब वेस्ट डायरेक्शन, दिशा। नेक्स्ट देखेंगे डियर एंड डेयर। डियर का मतलब होता है प्रिय, एक डीर होता है, ये क्या होता है? डीर, ये वो जानवर होता है ना? हाँ जी। डियर प्रिय, डियर फ्रेंड, डियर टीचर, और डेयर मतलब हिम्मत करना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। चिक एंड चीक, तो चिक होता है मुर्गी का बच्चा, और चीक होता है गाल। 28 देखो, हिल, हील, हील, हेल, हेल, हेल। हिल, हील, हील, हेल, हेल, हेल। तो हिल का मतलब होता है पहाड़, हिली एरिया बोलते हैं। हील का मतलब होता है एड़ी। हील का मतलब एक और होता है जख्म भरना। हेल का मतलब होता है गो टू हेल, नर्क। उसके बाद हेल का मतलब होता है ओले पड़ना, इट इज हेलिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, और एक होता है हेल, हेल एंड हार्टी, ये हमने किया था इडियम्स में। हेल एंड हार्टी मतलब तंदुरुस्त, हेल्दी, तो इसका मतलब क्या हो गया?
स्वस्थ। रीच एंड रिच, तो रीच का मतलब होता है पहुंचना और रिच का मतलब होता है अमीर। उसके बाद नेक्स्ट है बेड एंड बैड, ये पता है हमें। 31 पर देखेंगे वार्म एंड वार्म, तो दोनों वार्म ही है, वार्म एंड वार्म, हल्का सा फर्क है। फर्स्ट वाला होता है गर्म, सेकंड वाला होता है वो कीड़ा, वो जो अर्थ वार्म होता है, गंदा सा कीड़ा है ना। उसके बाद 32 में देखेंगे लेटर, 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 लेट, लेटली। लेटर तो हो गया पत्र, लेटर हो गया बाद में, डबल टी लगा दोगे तो बाद वाला, लेट लगा दोगे तो देर, और लेटली हो गया तो हाल ही में यानी रिसेंटली। ठीक है। 33 पे देखेंगे सोप एंड शॉप। सोप एंड शॉप, तो सोप यानी साबुन और शॉप यानी दुकान। स्वीट और स्वेट, स्वेट यानी पसीना, स्वीट मतलब मीठा। 35 देखेंगे फिस्ट एंड फीस्ट। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी और फीस्ट का मतलब होता है दावत। एंड और एंड, ठीक है। उसके बाद ये देखो 37 में कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट दोनों ही सेम है। फर्स्ट वाला तो हमें पता है, कॉन्फिडेंट यानी विश्वास से भरा हुआ। सेकंड वन इज सहायक यानी हेल्पर, कॉन्फिडेंट, ठीक है। ई और ए का डिफरेंस है, अगर ए लगा दिया तो हेल्पर। तो ये वाले वर्ड्स आपके आ सकते हैं आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स में, मीनिंग्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। गूगल एंड गॉगल्स, स्पेलिंग भी पूछ लेता है कई बार कि बताओ इसकी स्पेलिंग तीनों में, चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है, ठीक है। 39 देखेंगे हीरोइन एंड हीरोइन, तो हेरोइन ये वर्ड उसमें उस मूवी में यूज हुआ है, कौन सी मूवी है वो, तो मुझे भी स्ट्राइक नहीं कर रहा वर्ड नेम। और हीरोइन यानी फिल्म की हीरोइन, और हेरोइन होता है ड्रग, ड्रग का नेम है, नशीला ड्रग। चलो याद आएगी तो बताऊंगी। 40 में डिफरेंस और डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, और डिफरेंस का मतलब होता है मनमुटाव, ठीक है। डिफरेंस अंतर भी होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी हैं। एक्सेसरी मतलब हेल्पर, और दूसरा एक्सेसरी का मतलब होता है स्पेयर पार्ट। स्पेयर समझते हो, एक्स्ट्रा। डू यू हैव स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा। एमिएबल, अमिकबल। एमिएबल मीन्स लवेबल, अमिकबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेल एंड बेल। तो ये वाला जो बेल होता है उसका मतलब सिक्योरिटी होता है, और जो ये वाला बेल होता है उसका मतलब होता है बंडल, बेल ऑफ नोट्स यानी बंडल ऑफ नोट्स। बेनिफिशियल एंड बेनिफिशेंट, बेनिफिशियल एंड बेनिफिशेंट, बेनिफिशियल तो यूजफुल हो गया, बेनिफिशेंट मतलब काइंड पर्सन। नंबर 6 पे देखेंगे बॉल, 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 बॉल। बॉल का मतलब तो स्फेयर होता है। एक बॉल होती है सोशल गैदरिंग फॉर डांस, सोशल गैदरिंग फॉर डांस। एक होता है बोल, बर्तन, कटोरा, और एक होता है बॉल, क्राई लाउडली, तेज तेज से रोना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉम्प्लीमेंट होता है कमेंडेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट बोल के देना किसी को, जस्ट लाइक अ कॉमेंट। और एक कॉम्प्लीमेंट होता है मैच, सप्लीमेंट, कि इसकी जगह ये यूज हो जाएगा, इसकी जगह ये यूज हो जाएगा, सप्लीमेंट। कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल, पर्टेनिंग टू बॉडी, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, इधर भी यूज होता है उधर भी। नहीं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जो देख सकते हैं, विच वी कैन टच, इंटेंजिबल विच वी कांट टच। ब्रिडल एंड ब्रिडल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। सॉरी, फर्स्ट वन इज ब्राइडल, ब्राइडल पता है, ब्रिडल मतलब लिमिट, ठीक है। काउंसिल, काउंसिल, काउंसिल असेंबली एक पॉलिटिकल वर्ड है, और काउंसिल मतलब एडवाइस, काउंसलिंग करना किसी को एडवाइस देना। अफ्लुएंट, एफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब होता है रिच, और एफ्लुएंट का मतलब होता है एक छोटी नदी या फिर बड़ी नदी में से कोई छोटी नदी आ रही हो, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट, ठीक है। लैप्स और इलैप्स, इलैप्स का मतलब एक्सपायर, लैप्स मतलब लूप होल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ब्रीच, ब्रीच एंड ब्रीच। तो ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक ऑफ लॉ, किसी लॉ को तोड़ना। बैक पार्ट ऑफ राइफल, राइफल के पीछे वाले पार्ट को ब्रीच बोलते हैं। एमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट होता है ही इज एन इमिग्रेंट इन इंडिया, ही इज एक्चुअली अ फॉरेनर, मतलब फॉरेनर, और इंडियन मतलब इमिग्रेंट। एमिग्रेंट फॉरेनर, इमिग्रेंट इंडियन, मतलब अपनी कंट्री का, ठीक है।
कैनन, कैनन कैनन एक बड़ी बंदूक होती है जो बड़ी वाली, और रूल, किसी एक रूल या लॉ को भी हम कैनन बोलते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर, अब एक कैलेंडर तो हमें पता है डेट्स वाला, एक और कैलेंडर होता है प्रेसिंग मशीन, प्रेसिंग मशीन को भी हम कैलेंडर बोलते हैं। स्पेलिंग का डिफरेंस है ई और ए, ठीक है। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश मतलब इमेच्योर, चाइल्डिश नेचर, और एक चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट, भोला भाला, ठीक है। इसको आप गुलीबल भी बोल सकते हो। किसी को भी पावर ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में किया था। कॉर्ड एंड कॉर्ड, कॉर्ड होती है स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और एक सर्कल की कॉर्ड भी होती है, ठीक है, जो सेंटर से नहीं गुजरती, वो भी क्या होती है, कॉर्ड होती है। और एक होता है वो जो तारें होती हैं गिटार की, वो भी होती है। और कॉर्ड एक पतली रस्सी को भी हम बोलते हैं कॉर्ड, जैसे हमारी वायर्स को बोलते हैं ना, कॉर्ड बोलते हैं वायर्स को। मोबाइल का चार्जर है तो वो कॉर्ड है, कॉर्ड खराब होगी। कोर्स एंड कोर्स, तो एक तो कोर्स होता है जो आप लोग करते हो, और एक कोर्स का मतलब होता है रफ। फाइन क्वालिटी पता है, फाइन, फाइन मतलब बिल्कुल बारीक, ठीक है, फाइन। और उसका ऑपोजिट हो गया रफ, रफ यानी खुरदरा बोल सकते हो आप उसको रनिंग लैंग्वेज में। घासली एंड घोस्टली, तो इसका मतलब होता है डरावना, और इस ये रिलेटेड है भूत से रिलेटेड। गॉडली एंड गॉड लाइक, गॉडली मतलब होली, होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, होली रिवर, पवित्र नदी। गॉड लाइक मतलब भगवान की तरह, गॉड लाइक, जस्ट गॉड लाइक। वोकेशन एंड वोकेशन, वोकेशन होता है हॉलीडे, और वोकेशन एक प्रोफेशन है, ठीक है, जैसे वोकेशनल स्ट्रीम होती है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस वोकेशनल। अर्बन एंड अर्बेन, अर्बन होता है टाउन से रिलेटेड, अर्बन रूरल, और अर्बेन मतलब कल्चर्ड। नेक्स्ट देखेंगे विक्शियस, विक्शियस एंड विशियस। क्रूअल पता है, क्रूअल, क्रूर, निर्दयी। स्टिकी, चिपचिपा। 40 में देखेंगे रिगरस, विगरस। सवेर, रिजिड मतलब काफी, और एनर्जेटिक, विगरस, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। वेरासिटी, वोरासिटी, वेरासिटी मतलब ट्रुथफुलनेस, भरोसेमंद, भरोसे लायक, और लालची, वोरासिटी। जरा सी स्पेलिंग में मतलब बिल्कुल बदल जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है मीनिंग। शीर एंड शेयर, शीर मतलब एब्सोल्यूट, शेयर मींस शेव, ट्रिम, ट्रिम करना, शेव करना। सूट एंड सूट, to fit a set of rooms, again it is repeated, we have already discussed. vessel and vessel, copper utensils, एक तरह का बर्तन ही है वो भी। vein and vein, तो blood vessel यानी नस को हम veins बोलते हैं, और एक vein होता है useless, it is vein। venal, vinyl, venal मतलब evil, evil मतलब दुश्मन, ठीक है, और vinyl मतलब forgivable यानी ऐसा जिसको हम भुलाया, जो भुलाया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे वर्बल एंड वर्बोस। वर्बल का मतलब होता है ओरल, वर्बोस का मतलब होता है टॉकेटिव। राइट एंड राइट, तो सेकंड वाला राइट है, उसका मतलब सेरेमनी, और जो फर्स्ट वाला राइट है वो आपको पता है साइड भी हो सकती है और करेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद देखेंगे प्रोफेसी एंड प्रोफेसी। तो प्रोफेसी वाला जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है अनुमान लगाना। और टू प्रेडिक्ट ये एक वर्ब है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है, ठीक है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड एंड प्रोसीड्स। प्रोसीड मतलब कंटिन्यू, प्रोसीड्स मतलब कलेक्शंस। प्रीमियर, प्रीमियर, प्रीमियर सुप्रीम, चीफ, फर्स्ट। प्रीमियर मतलब चीफ, मतलब जो हेड है, और एक प्रीमियर मतलब ओपनिंग शो को भी हम बोलते हैं। इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजिबल। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, और इंटेलिजिबल का मतलब होता है रीडेबल, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा जा सकता है। उसके बाद है विलिंग एंड विलफुल। विलिंग का मतलब हो गया इच्छा, जो तुम चाहते हो, और विलफुल का मतलब हो गया स्टबर्न, और स्टबर्न हो गया टेस्टी, गुस्सैल, स्टबर्न, चिड़चिड़ा, अड़ियल, ठीक है। पोर्टेबल एंड पोर्टेबल। सो फर्स्ट वन इज ड्रिंकेबल, पोर्टेबल वाटर, वाटर के साथ मतलब ड्रिंकेबल के साथ लगेगा, और पोर्टेबल होता है मूवेबल, पोर्टेबल है काफी, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल थिंग, है ना। 46 देखेंगे प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है रिकमेंड करना,
और प्रोस्क्राइब का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। फ्यूनरल एंड फ्यूनरल, तो एक का मतलब तो होता है बरियल और एक का हॉरिबल, तो इसका मतलब क्या होता है, गड़ा हुआ। फ्यूनरल सेरेमनी होती है ना जैसे। डिसेंट, डेसेंट, फर्स्ट वन इज डिसेंट मतलब डिसएग्री, कि हम इसको अग्री नहीं है, मना करना। और डिसेंट का मतलब होता है कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है दह जाना, गिर जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। एलिसिट और इलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है टू डिड्यूस, इसका मतलब रिड्यूस होगा। एलिसिट मतलब कम करना, टू रिड्यूस। और एक इलिसिट होता है, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। ठीक है, इंडिजीनियस, इंजीनियस और इंजीनियस। एक होता है प्रूडेंट, दिखावा, एक होता है इंजीनियस, गुलिबल, भोला वाला, और एक होता है नेटिव यानी देशी। ठीक है, उसके बाद है मोमेंट्री, मोमेंटस। मोमेंट्री मतलब फॉर अ मूवमेंट, एक पल के लिए, और मोमेंटस होता है इंपॉर्टेंट, जैसे मोमेंटो, अब मोमेंटस होते हैं, अवार्ड्स होते हैं। पेट्रोल एंड पेट्रोल, पेट्रोल मतलब पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की गश्त में आना। ठीक है, और पेट्रोल का मतलब होता है जो पेट्रोल होता है कार का। प्रोसिक्योर्ड एंड परसिक्योर्ड, इसका मतलब होता है टू स्यू, स्यू का मतलब क्या होता है, जेल भेजना। और टू हरास यानी परेशान करना। सलोन एंड सलून, सलोन होता है पार्लर और सलून होता है बड़ा कमरा, हम उसको बोलते हैं। रूट और रूट, रूट यानी पाथ, और एक रूट होता है डिफीट, और डिफीट का मतलब होता है हराना। डिफीट, हराना, हारना, डिफीट, टू डिफीट। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्लियर, इट इज डिस्क्रीट। और एक डिस्क्रीट का मतलब होता है प्रूडेंट, और प्रूडेंट का भी बता दिया मैंने, दिखावा। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं है, और अनइंटरेस्टेड मतलब बोरिंग। फोबियर, फोरबियर, फोररनर। फोरबियर मतलब रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, और फोरबियर मतलब एंसेस्टर, और एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, एंसेस्टर्स। तो फोरबियर बोल लो, फोर रनर बोल लो, एंसेस्टर्स बोल लो, एक ही बात है। कॉर्प्स, मिलिट्री ब्रांच, पुलिस से रिलेटेड है, और कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी को बोला जाता है। टीयर एंड टायर, टीयर का मतलब होता है वाटर ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम आईज। टायर मतलब स्टैंडर्ड, जैसे टायर 1, टायर 2, एग्जाम होता है ना, टायर 1, सॉरी टायर नहीं है, इट इज टीयर, टायर 1, टायर 2, टायर 3। ठीक है, तो ये थे कुछ कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स। अभी थोड़े से और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। स्कल्पचर का मतलब आर्ट होता है, और स्कल्पटर का मतलब होता है आर्टिस्ट। आर्ट जो बनाया, जिसने बनाया। ठीक है, जो आर्टिस्ट है स्कल्पटर, और स्कल्पचर मतलब आर्ट। वाइन, वाइन, टू डिसीव और क्रूअल। पेन, पैन, तो पेन आपको पता है क्रिटिसाइज बैडली, पेन। और एक पेन होता है दैट वी यूज टू राइट, और एक पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्रिटिसाइज बैडली मतलब परेशान करना बहुत बुरी तरह से। टेस्टी, टेस्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैश एंड बैशफुल, बैश का मतलब होता है टू हिट फिजिकली और वर्बली, मतलब बातों से मारना या हाथों से मारना। बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला। एंड लास्ट वी हैव अ लेफ्ट एंड अ लॉफ्ट। अ लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड, और अलॉफ्ट का मतलब होता है अबव, अलॉफ्ट। ठीक है, तो काफी सारे न्यू वर्ड्स देख लिए आपने, ये थे होमोनियम्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you.